नमस्ते। आज हम एक बहुत ही सिंपल सी कहानी लेंगे और उसके जरिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को समझेंगे। टाल-मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। चलिए देखते हैं कि ये छोटी सी कहानी हमें वक्त की कीमत के बारे में क्या सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी सी बात से कि जो समय का सही इस्तेमाल करता है उसे समय के साथ अच्छे नतीजे मिलते हैं। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, पर यही एक छोटी सी लाइन इस पूरी कहानी का बेस है। ठीक है, तो इस कहानी को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले एक डेडलाइन आती है, फिर उसे टालने का फैसला किया जाता है। उसके बाद जब वो बाद में वाला वक्त आता है तो क्या होता है वो देखेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी, सबक क्या मिलता है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक डेडलाइन से, और इस डेडलाइन को फेस करने वाले हैं 2 किरदार, और दोनों की सोच में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। एक है प्लानर, जो सब कुछ सोच समझ कर करता है, और दूसरा प्रोक्रेस्टिनेटर, जो हर काम को कल देखेंगे पर छोड़ देता है। तो मिलिए हमारे किरदारों से। वाणी और सोनू दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। एक तरफ है वाणी, जो मेहनती है, टाइम की वैल्यू समझती है, और दूसरी तरफ है सोनू, थोड़ा लापरवाह, हर काम को टालने वाला। वाणी के लिए पढ़ाई पहले, सोनू के लिए खेलना पहले। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोई काम को टालता क्यों है। सोनू के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बहाने क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो होता क्या है, जब भी सोनू के पेरेंट्स उसे पढ़ने को कहते हैं, उसका एक ही रटा रटाया जवाब होता है, अरे कल से पक्का करूंगा। और ये बहाना शायद दुनिया का सबसे कॉमन बहाना है ना। एक ऐसा वादा जो उस पल के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कल अक्सर आता ही नहीं। और देखिए, जो लोग काम टालते हैं ना, वो अक्सर खुद को ऐसे ही बहानों से दिलासा देते हैं। अरे अभी तो 2 दिन बाकी हैं, या फिर मैं तो एक झटके में सब याद कर लूंगा। ये सारे बहाने एक झूठी सी हिम्मत देते हैं, लेकिन इसकी कीमत वो तो बाद में ही चुकानी पड़ती है। अब देखिए, जैसे जैसे सोनू अपनी पढ़ाई को टालता जा रहा है, कहानी में मौसम भी करवट ले रहा है। जो मौसम अभी तक बड़ा सुहाना था, वो धीरे धीरे एक तूफान में बदल रहा है। और ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक इशारा है, एक सिंबल है कि कैसे छोटी छोटी देरी आगे चल के एक बड़ा संकट बन सकती है। और वाणी, जो हमेशा आगे का सोचती है, वो इस आने वाले खतरे को समझ जाती है। वो सोनू को वार्न करती है, देखो लगता है बारिश होगी, रात में शायद लाइट चली जाए, तुम आओ और अपना पाठ खत्म कर लो। ये एक तरह से आखिरी वार्निंग थी। लेकिन सोनू, वो तो अपनी ही ओवर कॉन्फिडेंस में है। वो कहता है, अरे चिंता मत करो वाणी, रात में बैठूंगा और झट से खत्म कर दूंगा, लाइट वाइट कहीं नहीं जाएगी। और पता है, यही ओवर कॉन्फिडेंस, यही तो टाल मटोल करने वालों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो अब कहानी आ पहुंची है उस मोड़ पे जहां बाद में करने का टाइम अब खत्म हो गया है। अब वक्त है नतीजों का सामना करने का। और फिर जो होना था वही होता है, और बहुत तेजी से। सोनू शाम तक खेलता रहता है। अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और पूरे गांव की बिजली चली जाती है। ठीक वैसा ही जैसा वाणी ने कहा था। एक छोटे से टालमटोल ने अब एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी थी जो सोनू के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर थी। और बस उसी पल सोनू का सारा कॉन्फिडेंस, सारी होशियारी घबराहट में बदल जाती है। वो रोने लगता है, मैं कल एग्जाम में क्या करूंगा, मैंने तो एक भी सबक याद नहीं किया, मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगा। ये है वो मोमेंट जब पछतावा होता है, लेकिन तब तक वक्त हाथ से निकल चुका होता है। अब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसकी अपनी लापरवाही की वजह से वो अब बुरी तरह फंस चुका है। उस अंधेरे में उसे अपने हर टाले हुए काम का नतीजा एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर मुश्किल अपने साथ एक सीख भी लाती है। तो चलिए कहानी के इस आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकलता है और हम सबके लिए इसमें सबक क्या है। अब कोई और रास्ता ना देखकर सोनू अपनी बहन वाणी से मदद मांगता है, और क्योंकि वाणी ने अपना काम वक्त पर खत्म कर लिया था, उसके पास अब सोनू की मदद करने का टाइम भी था और वो शांत भी थी। ये बात बहुत कुछ सिखाती है कि जब हम पहले से तैयार रहते हैं तो हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद कर पाते हैं। तो ये कहानी हमें वक्त के सही इस्तेमाल का एक बहुत ही सीधा सा लेकिन गहरा सबक सिखाती है। जो लोग वक्त की इज्जत करते हैं वो कामयाब होते हैं, और जो इसे टालते रहते हैं उन्हें देर सवेर अपनी लापरवाही का नतीजा भुगतना ही पड़ता है। ये एक तरह का यूनिवर्सल लॉ है। तो इस पूरी कहानी से 4 जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि काम को टालना सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक चॉइस है जिसका नतीजा भुगतना पड़ता है। दूसरी, कि छोटी छोटी देरी ही मिलकर एक बड़ा संकट खड़ा कर देती हैं। तीसरी, पहले से प्लानिंग करना हमें अचानक आई मुश्किलों से बचाता है, एक बफर की तरह काम करता है। और सबसे जरूरी चौथी बात, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, इस आदत से बाहर नहीं निकल सकते। और आखिर में,
एक सवाल जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं, हमारा बाद में कर लेंगे वाला एटीट्यूड आखिर कौन सा